आज हम लोग क्लास 10th का 4.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से। देखिए, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग 4.3 में हम लोग समझे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, वो भी किससे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, तो आज हम लोगों को उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही मिलेगा 4.4 में। इसमें हम लोगों को सिर्फ एक चीज़ समझना है कि नेचर ऑफ रूट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोग यूज़ किए थे डी का वैल्यू निकालना सीखे थे हम लोग पहले। और डी का वैल्यू कैसे निकलता था? बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट डिपेंड करता है डी के वैल्यू पे। कैसे? सो देखिए, सबसे पहला, अगर डी का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा आ जाए, इसका मतलब यही होगा कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब दो रूट हमारा निकलेगा। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसका दो रूट आएगा। ठीक है, अगर डी का वैल्यू 0 के इक्वल हो तो क्या कहेंगे? टू इक्वल रूट। देखिए, रूट तो इसमें भी 2 निकला था, लेकिन कैसा रूट था? डिस्टिंक्ट रूट था, मतलब दो अलग अलग रूट निकल रहा था। कब? जब d का वैल्यू बड़ा था 0 से। मतलब सीधा सा बात है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। अगर d का वैल्यू पॉजिटिव आया तो क्या होगा? टू डिस्टिंक्ट रूट निकलेगा। और अगर d का वैल्यू 0 के इक्वल आया, इसका क्या मतलब हुआ? टू इक्वल रूट निकलेगा। ठीक है, और अगर d का वैल्यू 0 से कम मतलब निगेटिव आ गया, तो इस केस में क्या होगा? रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, नो रियल रूट्स। और d क्या है ये हम आपको लास्ट वीडियो में बतला चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोग इस पे बहुत सारा क्वेश्चन किए थे। ऐसे फिर से जान लीजिए, d इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसका वैल्यू अगर जो भी है, इसको सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू अगर 0 की इक्वल आएगा तो क्या होगा? 0 से बड़ा आएगा तो क्या होगा? 0 से छोटा आएगा तो क्या होगा? इस चीज पे डिपेंड करता है रूट का नेचर। ठीक है, तो जैसे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को पहले हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसका नेचर फाइंड करना है। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो फाइंड देम। यानी क्या करना है? उसको फाइंड करना है। तो रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? अगर d का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा या फिर d का वैल्यू 0 के इक्वल आएगा, मतलब क्या है? रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, खुद क्लियर होगा। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का वैल्यू कितना है उसको नोट डाउन करेंगे। तो a का वैल्यू कितना है? 2। कैसे पता चला? एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा वो a का वैल्यू होगा। और b का वैल्यू कितना है? -3। x का कोफिशिएंट जो होता है वो b का वैल्यू होगा। ठीक है, तो -3। इसके बाद c का वैल्यू कितना होगा? c का वैल्यू जो लास्ट में जो डिजिट रहेगा, जो दिख रहा है, ये क्या है? c है। ठीक है, जिसके साथ ना x हो ना x स्क्वायर हो, तो ये क्या हो गया? c। तो c का वैल्यू कितना है हमारे पास? 5 है। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। अब हम लोग d का फॉर्मूला यूज करेंगे। d इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ d इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? b का स्क्वायर मतलब कितना? -3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर हो गया ये। इसके बाद माइनस का साइन है फॉर्मूला में, तो हम लोग भी क्या करेंगे? माइनस का साइन देंगे और ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे 4ac को। 4 इंटू a का वैल्यू कितना है? देखिए, a का वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू 5। ठीक है, a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू हम लोग ऊपर नोट कर चुके थे। तो हम लोग फॉर्मूला में जब इसको पुट किए तो b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखिए b का वैल्यू कितना है? -3, तो -3 का स्क्वायर। फिर क्या किए? माइनस का साइन दिए। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला माइनस है। और ब्रैकेट के अंदर लिखे 4, तो 4 इंटू a का वैल्यू कितना है? देखिए, a का वैल्यू कितना है? 2 है। तो 2 इंटू c का वैल्यू कितना है? 5 लिख लिए, ब्रैकेट को क्लोज। अब इसको हम लोग
सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, मतलब यहाँ तो हो जाएगा 9 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 5 टू ज़ा 10 और 10 4 ज़ा 40, मतलब यहाँ पे 40। आप खुद सोच के देखिए कैसा वैल्यू आएगा, निगेटिव आएगा, 9 माइनस 40 होगा। ठीक है, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 में से अगर 9 हम लोग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 31, तो 31, लेकिन कैसा साइन निगेटिव। ठीक है, तो जब निगेटिव साइन आया इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए हम लोग नेचर ऑफ रूट को पहले देखे थे, क्या था कि d का वैल्यू अगर निगेटिव होगा तो क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स। ठीक है, d का वैल्यू जब निगेटिव आया इसका मतलब यही हुआ कि नो रियल रूट, मतलब इसका रूट नहीं निकल सकता है, तो हम लोग भी इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की ओर जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या है हमारा, देखिए फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम लोगों को भी वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहला वही तरीका, क्या करेंगे हम लोग, a का वैल्यू नोट करेंगे। a का वैल्यू कितना है हमारे पास 3, b का वैल्यू कितना है हमारे पास -4, तो पहले लिखेंगे ही, और √3 भी दिख रहा है ना, -4√3। x का कोफिशिएंट कितना है, ये पूरा है -4√3, और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू 4 है। ठीक है, तो हम लोग को इसको सॉल्व करने के लिए क्या निकालना होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, मतलब d को निकालना होगा। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू हम लोग अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, b स्क्वायर मतलब कितना, देखिए ब्रैकेट में पहले लिखिए माइनस, फिर 4 और फिर √3, देख रहे हैं यहाँ b का वैल्यू है, और इसका स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर हो गया माइनस 4, जब भी बोले थे कि 4ac को ब्रैकेट में ही डालिएगा। ठीक है, तो माइनस साइन था ब्रैकेट ए इसका फॉर्मूला का, माइनस साइन लगाएं, उसके बाद क्या लिखे 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 है, इंटू सी का वैल्यू कितना है 4 है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या आता है। तो अब -4√3 का स्क्वायर निकालना है, तो देखिए सीधा सा बात, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और √3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। देखिए कैसे, √3 इंटू √3 अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्या होगा, 2 बार √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट 3 आ जाएगा। तो यहाँ 16 इंटू 3, ठीक है, माइनस का साइन दे दिए, यहाँ भी कितना 4 4 या 16 इंटू 3, यहाँ भी सेम चीज मिल रहा है हमको 16 इंटू 3। अब या तो इसको सॉल्व कीजिए या फिर ऐसे ही आप डायरेक्ट दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे, दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा आंसर, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। अब फिर से ध्यान दीजिए, डी अगर 0 के इक्वल होता है तो क्या होता है, बतलाया गया था 2 इक्वल रूट्स आता है, तो हम लोग यहां लिख देंगे TW 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, तो सिर्फ 2 इक्वल रूट लिखने से नहीं काम चलेगा, अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, 2 इक्वल रूट निकालते कैसे हैं, तो अब रूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है उसको ध्यान से समझिएगा। रूट को निकालने का फॉर्मूला बतला रहे हैं आपको। देखिए रूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग डी तो निकाल लिए, ठीक है, हम लोग डी निकाल लिए और इसके बाद रूट निकालना है। तो रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। ठीक है, ये अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस कहने का मतलब पहले तो -b लिखते हैं, एक बार प्लस का साइन के साथ रूट डी लिखेंगे बाई 2a, और एक बार माइनस के साइन के साथ रूट डी डिवाइडेड बाई 2a लिखेंगे। कब ऐसा होता है, जब 2 डिस्टिंक्ट रूट आएगा, लेकिन इक्वल रूट के लिए तो बस सीधा सा बात है, क्या करेंगे इक्वल रूट के लिए, देखिए ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा। इक्वल रूट के लिए क्या करेंगे,
बस माइनस बी बाई 2a होगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, मतलब अलग अलग रूट के लिए, और इक्वल रूट के लिए क्या होगा, सिर्फ माइनस बी बाई 2a। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, माइनस यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, माइनस बी बाई 2 इंटू ए। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रूट डी का वैल्यू तो हमारा क्या हो जाएगा, 0। डी कितना आया, 0 आया, मतलब इसका तो कोई अस्तित्व रहेगा नहीं, तो मतलब इधर सारा काम खत्म। तो बस सिर्फ बचा क्या, माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a, यही बचा। तो अब हम लोग इसी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, दो क्या बोले हैं, 2 इक्वल रूट्स आएगा, मतलब जो इसको सॉल्व करने पे आएगा वही 2 बार हम लोग को लिख देना है। तो सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा रूट, तो रूट इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, माइनस बी, मतलब माइनस का साइन देंगे, और बी कितना है, तो इस क्वेश्चन में देखे होंगे कि बी का वैल्यू हमारे पास है -4√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू 3। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करना आसान है, कोई बड़ा चीज नहीं। देखिए क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगा दिए, सपोज यहाँ ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब यहाँ आएगा 4√3 ऊपर में डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, रहने दीजिए इसको ऐसे ही, 2 इंटू 3। अब खुद देखिए, 2 से 4 कटेगा, 2 टाइम्स में कटा, तो ऊपर क्या बचा, 2√3, तो लिख देंगे इज इक्वल टू 2√3 डिवाइडेड बाई कितना है नीचे, 3 है। अब देखिए √3 से आप 3 को काट सकते हैं, कितना बार में, देखिए 3 को अगर हम तोड़ेंगे इस तरीके से, ये रफ वर्क इधर हम बतला दे रहे हैं आपको, देख लीजिए ध्यान से। 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3 के फॉर्म में। ठीक है, जब 2 बार सेम चीज को रूट में रहता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। चलिए एक स्टेप हम लोग बढ़ाते हैं, इज इक्वल टू 2√3 जैसे हो गया डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3। अब √3 से √3 कैंसिल आउट कीजिए, मतलब हमारे पास क्या आंसर आएगा, ऊपर में क्या बचा हुआ है हमारा, ऊपर में 2 बचा हुआ है, तो लिख देंगे 2 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, तो यही जो है हमारा रूट निकला, ये रूट 2 बार लिख दीजिए इसको, मतलब अगर चाहें तो। ठीक है, तो 2 बाई √3 और 2 बाई √3, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट क्या है हमारे पास, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें भी हम लोगों को काम तो वही करना होगा, कौन सा काम, सबसे पहला a इज इक्वल टू नोट किए कितना है 2, अब समझ रहे हैं x² का कोफिशिएंट जो होता है वही होगा a। b इज इक्वल टू कितना होगा -6, x का कोफिशिएंट जो होता है वो वो b, और c इज इक्वल टू कितना है 3। यहां तक क्लियर है, तो फटाक से हम लोग d निकाल लेते हैं, d इज इक्वल टू क्या होगा, b² माइनस 4ac, मतलब कितना होगा b का स्क्वायर, मतलब -6 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस तो हट ही जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, माइनस यहाँ क्या होगा, देखिए 4 2 ज़ा 8, यहाँ 24। अब 36 में से 24 अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, डी का वैल्यू हमारे पास, देखिए यहाँ पे 2 हो गया और 3 माइनस 2 1 हो गया, मतलब डी का वैल्यू कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे 1 सेकेंड, ठीक है 12 आ गया डी का वैल्यू। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो डी का वैल्यू जो हमारा निकल गया, तो डी का वैल्यू कैसा आया है हमारा, ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव है। ठीक है, ये कुछ नहीं है तो क्या है, पॉजिटिव है। जब डी का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो क्या होता है, हम लोग नेचर ऑफ रूट पढ़े थे
टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। ठीक है, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, भाई इसको भी सॉल्व करना होगा अब हम लोगों को, तब ना रूट निकलेगा। क्वेश्चन भी यही कहा है कि अगर रूट एग्जिस्ट करता है तो क्या कीजिए, उसको फाइंड कीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला क्या है आपको बतलाए थे, माइनस बी प्लस, पहला फर्स्ट रूट क्या निकलेगा, माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, और दूसरा रूट क्या होगा, माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो अब हम लोग पहला रूट निकालते हैं, क्या है माइनस बी। बी का वैल्यू कितना था, देखिए बी का वैल्यू हम लोग नोट डाउन किए थे, बी का वैल्यू -6। तो लिख रहे हैं कि माइनस, पहले तो ये माइनस लिए थे और बी का वैल्यू कितना था -6। फिर क्या करेंगे, प्लस और रूट डी मतलब रूट 12 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है 2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 6 प्लस रूट 12। अब इसको तो सॉल्व करना होगा, यहाँ साइड में करते हैं 12। तो 12 को फैक्टराइज कीजिए, क्या हो जाएगा 2 को 6 2 3, मतलब ये देखिए 2 का पेयर तो मिल गया। ठीक है, और 3 का पेयर नहीं मिला, मतलब 2 बाहर निकलेगा और रूट के अंदर क्या रहेगा 3, मतलब 2 रूट 3 होल डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 इंटू ए का वैल्यू, सॉरी 2 इंटू 2 तो लिखे ही थे। ठीक है, 2 इंटू 2 रहने दीजिए इतना। इसके बाद यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है, देखिए तो 2 कॉमन निकल रहा है ना, और कुछ देखते हैं, रूट 3 भी निकल सकता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ कितना बच गया, इस जगह पे 3। इसके बाद क्या होगा, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे, और रूट 3 यहाँ निकल रहा है डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग, और 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, 3 प्लस रूट 3 बाई 2, 3 प्लस रूट 3 बाई 2। ये तो हमारा पहला रूट निकला। ठीक है, अब दूसरा रूट, अब सेकंड रूट हम लोग निकालेंगे। कैसे, देखिए सेकंड रूट में भी सेम प्रोसेस करना, क्या है बस साइन हम लोग को माइनस का लगाना होता है। ये देख रहे थे ना, ये साइन माइनस का लगाना होता है यहाँ पे बीच में। तो चलिए इसको भी सॉल्व करके दिखलाते हैं। तो क्या है फॉर्मूला, माइनस बी, तो माइनस तो रहेगा ही हमारा, और बी का वैल्यू कितना है देखिए, तो बी का वैल्यू -6 लगाए थे। ठीक है, तो ये तो सेम चीज रहेगा -6, बस सिर्फ प्लस के जगह +12 की जगह पे क्या लिखेगा, -√12, सब चीज सेम। यहाँ 2 इंटू 2 रहने ही दीजिए ऐसे ही। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा प्लस का 6 और -2√3 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, ऐसे ही रहने दीजिए अभी। इसके बाद क्या करेंगे, चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 होगा, लेकिन काटना तो है ही हम लोगों को। इसके बाद क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकल गया, बचा क्या यहाँ पे 3 माइनस रूट 3। ठीक है, 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। अब 2 से 2 को काट दीजिए, तो आया कितना 3 माइनस रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2, मतलब एक रूट 3 प्लस रूट 3 आया था, और एक रूट कितना है 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये आ गया, ये भी हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंप्लीट, मतलब एक्सरसाइज 4.4 का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ।